25 मार्च 2023 मध्य प्रदेश के बदनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी, उपाय और पत्र दिए हैं। कुछ नए उपाय शामिल हैं जो पुष्पों से संबंधित हैं, जिसमें गुरुजी ने नए उपाय शामिल किए हैं। वही उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आज की कथा अगर आपने नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल पारिजात के पुष्प का वर्णन किया था। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा है, तो इसमें आपको गुरुजी 5 पुष्पों की जानकारी देंगे और उनका महत्व बताएंगे, उनकी कहानियाँ बताएंगे, जिसमें से कल आपको पारिजात के पुष्प की कहानी मिली थी। आज गुरुजी ने दूसरा पुष्प जिसका वर्णन किया है, जिस पुष्प में सुगंध भी नहीं है, जिसमें जहर ही जहर भरा होता है, पीले कनेर का पुष्प। आपके स्क्रीन में पीले कनेर का पुष्प दिख रहा होगा। इस पुष्प को महादेव को अर्पित करने से हमें जीवन में सुख प्राप्त होता है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको अपना कुल मालूम नहीं होता है, जिसको अपना गोत्र मालूम नहीं होता है, जिसको अपना सरनेम मालूम नहीं होता है, तो ब्राह्मण देवता भी कहते हैं कि आपको शंकर का नाम ले लेना है, महादेव का नाम ले लेना है, उमापति महेश का नाम ले लेना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शंकर भी हमारे गोत्र में है और हम शंकर के गोत्र में है, इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बड़ों की बात मान लेता है, बड़ों की बातों पर चलता है, जीवन में बड़ा होने से, उन्नति करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। पर लोगों को अपने माता पिता, अपने सास ससुर की बातें अच्छी नहीं लगती, वे दूसरों की बातें ही सुनते हैं, उन्हें दूसरों की ही बातें अच्छी लगती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लोगों को एक प्रयास करना है। आपको अपने घर में, अगर आपके घर में कोई बगीचा है या थोड़े पेड़ पौधे लगाने की जगह है, या फिर आपके घर के नज़दीक कोई बगीचा है, कोई पार्क है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र, शमी पत्र, पीपल, आंवला, जो आपसे बन सके उस वृक्ष को, उस पौधे को लगाने का प्रयास करना है। शिवालय के रास्ते में आपको बेलपत्र के पेड़ लगाने का प्रयास करना है, जिसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सिसोदिया जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 6 साल से पथरी की बीमारी थी, गाल ब्लैडर में भी पथरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से शरीर खराब होते चला जा रहा था, बहुत परेशानी में जीवन था, डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दिया था। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उस जल का औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करता, बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके खा लेता। और ऐसा करते कुछ महीने ही हुए थे और एक दिन मुझे तेज़ दर्द हुआ और मेरी बाथरूम बंद हो गई। पूरा दिन निकल गया, समय निकलते जा रहा था, दर्द बढ़ते ही चले जा रहा था और शाम के समय मेरी पूरी पथरी निकल गई। मुझे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सतीश सेन जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हम दोनों पति पत्नी पाँव से दिव्यांग हैं। हम पहले कहीं पर भी नहीं जाते थे, पर जब से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया है, तब से शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया है। 3 वर्षों से जीवन में बहुत परेशानियां चल रही थी। कोई नौकरी नहीं थी, कोई व्यवसाय नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, समय बहुत मुश्किल से निकल रहा था। फिर हमने मोबाइल पर आपका एक वीडियो देखा और मोबाइल में वीडियो देखने के बाद हमारा कुबेरेश्वर धाम आने का मन हुआ और फरवरी 2022 में मैं कुबेरेश्वर धाम आए और कुबेरेश्वर धाम में बाबा से निवेदन करके कि अब आपको ही हाथ पकड़ना है बाबा, हमें कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम पाँव से दिव्यांग हैं, घर पे ही रहते हैं, ना हम कोई मजदूरी कर सकते हैं, तो निवेदन करने आया हूँ कि आपको ही अब संभालना है। और मैंने कथा में सुना था कि 3 महीने के अंदर मनोकामना पूरी होती है, पर फरवरी 2022 में मैं गया था और मार्च 2022 में मुझे लोडिंग पिकअप वाला ऑटो बाबा ने दिलवा दिया। अब वह अच्छे से चलने लगा है, मैं विकलांग होकर भी उसे चला लेता हूँ। हमारा घर अब अच्छे से चलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, केतकी सारे देवी देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। केवड़ा का पुष्प शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ता है, सिर्फ एक कारण है, चंपा साल भर महादेव को क्यों नहीं चढ़ता है। केवल भादो माह में ही चंपा के पुष्प शिवलिंग पे अर्पित किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? कारण सिर्फ एक है, केवड़ा और चंपा हमेशा निंदा में व्यस्त रहते थे। ये हमेशा केतकी के पुष्प की निंदा करते रहते थे क्योंकि उसे महादेव का श्राप प्राप्त है। तो महादेव ने इन्हें भी श्राप दे दिया कि तुम केतकी में जो दोष देख रहे हो वह दोष तुम दोनों को भी लगेगा, क्योंकि उस पाप का गुणगान तुमने किया है। इसलिए हमें भी कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप भी हमारे माथे चढ़ने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया,
केतकी, चंपा और केवड़ा के पुष्प बहुत खुशबूदार हैं, फिर भी महादेव को नहीं चढ़ते हैं। और जहर से भरा हुआ पुष्प जिसमें सुगंध भी नहीं होती है, वह कनेर का पुष्प होता है, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बड़नावर से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी 2010 में हुई थी। शादी के 5 वर्ष बाद मेरे पति को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने भी बोल दिया कैंसर अंतिम स्टेज में है और अब कुछ नहीं हो सकता, संतान भी नहीं हो सकती। 2015 में कैंसर हुआ था, जो कि बढ़ता ही चला गया। फिर टीवी में मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। 12 वर्ष हो चुके थे पर संतान नहीं थी। फिर भी हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा से मैं निवेदन करती कि बाबा, इनका कैंसर ठीक हो जाए और मुझे संतान दे दो। सब हम पर हंसते थे कि एक बार कैंसर होने के बाद वह ठीक होता है क्या। पर आज मैं मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों के साथ कथा पंडाल में कथा सुनने आई हूँ। दोनों ही स्वस्थ हैं, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने कनेर के पुष्प को उठाकर शंकर भगवान के कानों में लगा दिया। ऐसा देखकर सभी देवी देवताओं को बहुत अच्छा लगा। ऐसे में महादेव भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देवी देवताओं ने कहा, यह पुष्प हमें भी अत्यंत प्रिय है। तो महादेव ने आँख खोलकर कहा, कनेर के पुष्प सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको वह उपाय बताने वाले हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में कनेर के पुष्प से संबंधित बताए हैं। दोनों उपाय सरल और आसान है, जो कि आज से पहले कभी भी किसी कथा में गुरुजी ने नहीं बताया है। उपाय कब और कैसे करना है अब आप ध्यान से सुने। जहाँ पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हों, खराब हो रहे हों, विवाद में स्थिति हो, विवाद चल रहा हो, बात अदालत तक पहुंच गई हो, परिवार वालों पर दहेज का केस चल रहा हो या फिर कोई अन्य कार्यवाही चल रही हो, तो पति पत्नी में से कोई भी एक पति पत्नी में वापस प्रेम बढ़ाने के लिए यह उपाय कर सकता है। यह कनेर की पुष्प वाला उपाय है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे करना है। आपको कनेर के पुष्प की एक माला तैयार करना है। पुष्प कौन सा लेना है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, किसे कनेर का पुष्प कहते हैं हम, जो कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। इस पुष्प की आपको एक माला तैयार करना है। उसे आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, उस जलाधारी में चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर वह जलाधारी जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, आपको वहीं पर ही इस माला को अर्पित करना है। पर माला आपको इतनी लंबी बनाना है कि वह नीचे शिवलिंग को भी स्पर्श करे, ऐसा नहीं कि वह हवा में लटकती रह जाए। माला इस प्रकार से बनाएं कि वह ऊपर जलाधारी में जो आपने चढ़ाया है उससे शिवलिंग तक स्पर्श करे। इस प्रकार से ही आपको माला शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने बताया है, इस प्रकार से जो पति पत्नी या फिर दोनों में से कोई एक कनेर के पुष्प की माला प्रत्येक माह की जो मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें जो प्रदोष काल होता है, मतलब शाम का समय होता है, जैसे कि सूर्य अस्त का समय जो होता है, उससे 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस समय इस प्रकार की पुष्प की माला जो शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, शिवलिंग के ऊपर जलाधारी पर अर्पित कर देता है, जो शिवलिंग पर स्पर्श करती है, तो ऐसे में पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है और जितने भी केस चल रहे हों सब बंद हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कनेर के पुष्प से संबंधित एक और जानकारी गुरुजी ने दी, जिसमें बताया, गुरुजी ने कहा, भाई भाई में विवाद चल रहा हो, जमीन के लिए विवाद चल रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए विवाद चल रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। आपको शिवलिंग में कनेर का पुष्प अर्पित करना शुरू कर देना है। इस प्रकार से भी भाई भाई का विवाद समाप्त हो जाता है। जमीन प्रॉपर्टी जिसका भी विवाद चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि एक प्रश्न था जिसे पत्र के माध्यम से किसी ने गुरुजी से पूछा। गुरुजी से उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब हम शिवालय जाते हैं तो शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं। इसके बाद हम शिवलिंग के आसपास जो मूर्तियाँ होती हैं गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की, उनमें भी हम जल और पंचामृत चढ़ा देते हैं, तो यह ठीक है कि नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता मंदिर में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की जो मूर्ति होती है उनका पूजन कर देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो आपको अलग से जल और दूध चढ़ाने की, पंचामृत चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस शिवलिंग पर ही जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर ही पंचामृत चढ़ाएं, शिवलिंग पर ही दूध चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग में ही सभी का स्थान होता है। इसलिए आपको अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाएं, वह सभी को प्राप्त हो जाता है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली कथा होने वाली है वह उज्जैन में होने वाली है। यह कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगी। इस कथा का नाम विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा है। इस कथा में गुरुजी आपको 84 महादेव का व्याख्यान बताएंगे और कई नए नए उपाय बताएंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? और आज की कथा में जो गुरुजी ने कनेर के पुष्प से संबंधित जो उपाय बताए हैं वह मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है। पर अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
वो मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।